Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. तो बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। तो भैया डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे बीटीसी को देख लेते हैं पहले। तो डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा था, उसके बाद उसको इनगल्फिंग कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था मार्केट का, बट हो गया। 4 आवर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, लेकिन उसके बाद मार्केट में पंपिंग कर दी जो नहीं होना चाहिए था, हो गया। नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। देखो भैया डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे मार्केट में अभी अगर कंटिन्यूअसली पंप करेगा तो इट विल स्वीप द लिक्विडिटी ऑफ 78-79 के आसपास की लिक्विडिटी स्वीप करने की कोशिश करेगा। बट ऑल्सो इफ द 4 आवर टाइम फ्रेम इफ यू सी द मार्केट, आपको दिखेगा एक ग्रेटर सप्लाई एरिया, जो कि मैं फिर से बोलूंगा कि रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट की यहाँ पे। बट अगर नहीं करता ये रिस्पेक्ट इसको, तो ये हरामजादा बिना बात की पंपिंग कर जाएगा। ठीक है, ये बात है। अब मान लो आपको ट्रेड लेना है, मान लो आपको चुल है लॉन्ग साइड ट्रेड ही लेना है आपको, या फिर आपको चुल है शॉर्ट साइड ट्रेड ही लेना है, तो कैसे लोगे? जैसे लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है तो सप्लाई एरिया से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है, रिट्रेसमेंट करता है, तो भैया डिमांड एरिया पे वेट कर लो। अब जो डिमांड एरिया है आपका वो 73,000 के आसपास बैठेगा, ज्यादा ढंग से नीचे गिरा तो 71,900 पे बैठेगा। ये दो एरियाज आपके लिए एज अ डिमांड एरिया की तरह कंसिडर हो जाएंगे इफ यू वांट टू टेक अ कंसिडरेबल लॉन्ग साइड ट्रेड। अब आप लॉन्ग साइड ट्रेड लोगे तो भी तो रिट्रेसमेंट का वेट करोगे ही, तो रिट्रेसमेंट शॉर्ट साइड ट्रेड भी तो लोगे। तो उसके लिए आप क्या करो, 1 आवर टाइम फ्रेम में कैरेक्टरिस्टिक वेट कर लो। जैसे कि आप अभी के टाइम फ्रेम बेसिस पे मार्केट को देख रहे हो कि यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। 15 में टाइम फ्रेम बेसिस पे मार्केट एक बुलिश फ्लैग बना रहा है, ठीक है, बुलिश सिनेरियोस बना रहा है, बुलिश फ्लैग बना रहा है, आप जो मर्जी बोलो इसको। यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आपको दिख जाएगा बुलिश फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट का ये एरिया एज अ हाईज की तरह कंसिडर हो रहा है और ये एरिया एज अ लोज की तरह कंसिडर हो रहा है, सीधी बात। ठीक है, मतलब 74,124 एज अ लो, 74,480 एज अ हाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो नॉर्मल इंसान के हिसाब से मार्केट में ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड। बस यही खेलना है आपको। ठीक है, इफ द मार्केट विल ट्राई टू ब्रेक द एरियाज आफ्टर दैट, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है, लोअर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट होता है, यू कैन कंसिडर टेकिंग द शॉर्ट साइड ट्रेड। फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियोज में आप बिंदास ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट कंसिडर टेकिंग द लॉन्ग साइड ट्रेड। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट फेलियर होके लोअर हाइज फॉर्मेशन क्रिएट करेगा तो हमारे पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। इफ द मार्केट डोंट डू दैट, यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी। और नीचे गिरेगा तो एरियाज मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 73,140, और कंटिन्यूसली नीचे गिरता है तो 72,000 के आसपास तक के पॉसिबल सिनेरियोज हैं मार्केट के नीचे गिरने के। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम सप्लाई एरियाज पे है। अगर फर्दर पंपिंग भी करनी है, बिना बात की पंपिंग इसको करनी है, तो भी रिट्रेसमेंट रिक्वायर्ड है। और जबकि चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये बिना बात की पंपिंग है दोस्त। मैं इसको जस्टिफाइबल पंपिंग नहीं मानता किसी भी सिनेरियोज में। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। अब सिचुएशन आपको मैंने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता रखा है, तो क्या नाम है, दिमाग लगा के काम करना। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इथेरियम का भी सिमिलर सिचुएशन है। इथेरियम ने डेली टाइम फ्रेम में हाइज का ब्रेकआउट कर चुका है, 4 आवर टाइम फ्रेम में सप्लाई के ऊपर होल्ड हो गई है इसकी, 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे अपसाइड ब्रेकआउट है इसका। तो सारी चीजें अगर इथेरियम बेसिस पे देखोगे तो इथेरियम का लिए तो बहुत अच्छी बात है। 15 में टाइम फ्रेम बेसिस या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर आप इसमें लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो कहीं यहां से बनेगी नियर अबाउट 2284 के आसपास के रेंज से बैठेगी। तो आप या तो वेट कर लो इस रेंज पे आने का तो लॉन्ग साइड ट्रेड लो, या तो आप यही वेट कर लो कि भैया रीसेंट हाइज अगर ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हो तो लॉन्ग साइड ट्रेड आप चले जाओ लेने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड। गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड की अगर आप बात करोगे तो गोल्ड में क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो गोल्ड में क्या हो रहा है देखो, अगर गोल्ड को आप देखते हो हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे, जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे देखते हो या फिर वीकली बेसिस पे देखते हो, तो गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी एक बेरिश सिनेरियोस पे है। डेली बेसिस में इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मार्केट ने फुलफिल करा है पूरे सिचुएशन को। अब डेली टाइम फ्रेम बेसिस 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे मार्केट ने अपने रीसेंट हाइज के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करी है। डेली टाइम फ्रेम में हाइज के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश नहीं हुई। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी हाई। अब 4 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे अगर ये पूरा रेंज लो की चलोगे तो ये क्या है, ये एज अ सप्लाई एरिया की तरह तो कंसिडर हो रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम बेसिस पे भी सिमिलर चीज है। तो अगर आपको इन अ वे किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग साइड ट्रेड लेना है तो डिमांड एरिया तक का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग लेना है तो डिमांड एरिया तक का वेट करो एंड लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए जाओ। अगर आपको शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है तो डिमांड एरिया ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, यू कैन कंसीडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड। डिमांड जो है आपका 4717 के आसपास का रेंज है। ठीक है, तो इस रेंज पे आने दो। ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट हो तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना, अगर ब्रेकडाउन ना हो तो आप लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी देख लेना। दिस इज द होल सिनेरियो फॉर द बिटकॉइन, इथेरियम एंड गोल्ड। ठीक है,
तो आप इसका देखकर ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।